वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन स्कॉर्पियो के बारे में कि स्कॉर्पियो राशि में जो ये न्यू मून लगने वाला है, इसकी एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो रहेगा और एक रिचुअल रहेगा, उसके बाद देखेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग क्या आती है। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एनर्जी पसंद आती है और आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं या करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो आपका इस परिवार का हिस्सा होने के लिए, इस परिवार में शामिल होने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी प्रेजेंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं इंट्रो के साथ में। तो जैसे कि हमें पता है कि न्यू मून जो लगेगा वो स्कॉर्पियो में लगेगा, वो लगेगा 4 और 5 तारीख के बीच में, यानी कि 4 की रात को लगेगा, तो 5 के दिन आप पूरे दिन उसकी एनर्जी का लाभ उठा सकते हैं। स्कॉर्पियो राशि में रहेगा तो मिस्टिकल और मिस्टीरियस राशि होती है, तो कुछ ना कुछ जो रहस्य हैं, कुछ विवाद हैं, कुछ ट्रुथ हैं, आपके सामने खुल सकते हैं, कुछ शॉक भी लग सकते हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार जरूर रहिएगा। आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने लिए इस टाइम पीरियड का आप अच्छे से यूज़ कर पाएं और आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करने में इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर पाएं, इस सारी एनर्जीज को। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप अपनी जो ग्रोथ करना चाहेंगे वो आपको प्रेरित करेंगे कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन करने के लिए। हालांकि इस टाइम में ऐसा हो सकता है कि पिछले काफ़ी वक्त से या तो आप अपने आप को किसी सिचुएशन में, किसी रास्ते में, किन्हीं थॉट पैटर्न के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा हो कि आप लॉस्ट हो गए हैं। तो ये सारी जो एनर्जीज हैं आपको निकलने में मदद करेंगी इन सारी सिचुएशन से, क्योंकि ये जो स्कॉर्पियो की एनर्जीज रहेंगी न्यू मून में, ये आपको पुश करेंगी। जब आपको न्यू इंटेंशन सेट करने के लिए कहा जाता है कि आप न्यू मून पे न्यू इंटेंशंस को सेट कीजिए, ये आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में जिस राशि में न्यू मून लगता है, जैसे कि स्कॉर्पियो राशि में लगा है, उसी टाइम पीरियड में उसी डिग्री के अंदर सन भी होता है। तो वो आपकी जो भी एनर्जीज होती हैं उनको बढ़ाता है कि सेम डिग्री में होने के कारण ये आपके मैनिफेस्टेशन को पावर देता है, आपको क्लियर विजन देता है, आपको रास्ता दिखाता है। इसलिए भी आपको जो न्यू मून होते हैं उन पे अपनी इंटेंशन जरूर सेट करनी चाहिए, आपको रिचुअल जरूर करनी चाहिए। और इस टाइम पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम रहेगा, तो अपने आप को जहाँ पर भी आप स्ट्रक महसूस करते हैं, उन सारी एनर्जीज को, उन सारे थॉट्स को जरूर देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, या उन बदलावों से आपकी जीवन किस तरह से बदल सकता है, या क्या बड़ा शिफ्ट उसमें आ सकता है। जितना ज़्यादा आप इस बात की तरफ फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में जो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, आपके कॉम्प्लेक्स इमोशन हैं, वो सब चीज़ें आपके लिए स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको मजबूती देंगे। यानी कि जो भी चीज़ें आपके लिए कमजोरी बन रही थी, वही चीज़ें अब आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है अगर आप उसकी तरफ फोकस करेंगे तो। और इस टाइम पीरियड में मार्स भी है स्कॉर्पियो के साथ में, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन ही रहने वाला है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी आपके न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आप जिस चीज़ में पैशन लगाना चाहते हैं, किसी तरह की न्यू एनर्जीज, न्यू लव की तलाश कर रहे हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, या आपके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे कि आप उस तरफ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी एनर्जीज, ये सारी जो एनर्जी शिफ्ट होती हैं, चेंज होती हैं, ये उन्हीं के लिए काम करती हैं जो कि अपने ऊपर काम करते हैं या काम करना चाहते हैं। हो सकता है ये बात आपको सुनने में बुरी लगे, लेकिन ये बात एक सच्चाई है। अगर आप अपने लिए कोई एफर्ट्स डालते ही नहीं हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो आपको पुश करता रहता है, या फिर आपको कोई ना कोई परेशानी होती रहती है और आप उसी उलझनों में घिरे रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्स से या ईश्वर से या किसी को भी जिनको आप मानते हैं, उनसे आप शिकायत करते हैं कि आपके जीवन में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, अपने आप से सवाल कीजिए कि उसको बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड और पॉजिटिव रख सकते हैं। रखना पड़ता है। अगर आप कहें कि नहीं रखा जाता, मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन रखना पड़ता है अपने आप को। आप 2 दिन परेशान रख सकते हैं, 10 दिन परेशान रख सकते हैं, लेकिन 12वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन आपको अपने आप को उठाना ही पड़ता है, अपने आप को संभालना ही पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट और इंस्पायर करना ही पड़ता है। तो जितना कम आप इस चीज में वक्त अपना जाया करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करने पर फोकस करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उनकी ही मदद कर पाता है जो आगे बढ़ने के लिए विलिंग होते हैं, अपने लेसन्स लर्न करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी लग सकती है और कुछ लोगों को नहीं लग सकती। तो अलग अलग तरह के लोग हैं यूट्यूब पे, तो सबकी खुशी की बात नहीं हो सकती है। जो रियलिटी है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। जो स्कॉर्पियो की एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मिस्टीरियस और मिस्टिकल राशि है, तो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रवृत्ति है, एक जासूसी करने की जो प्रवृत्ति है, वो भी बढ़ सकती है। कोशिश कीजिएगा कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आप अपने कर्मास पे विशेष रूप से ध्यान रखें।
ध्यान इसलिए रखें क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करने की कोशिश करेंगे तो शनि उसका रिजल्ट आपको दुगना देगा, क्योंकि शनि इस टाइम पीरियड में सभी राशियों पर नजर बनाए हुए है और आपको बुरे कर्म जो हैं या फिर जो राहु का प्रभाव है वो आपको करने के लिए ज्यादा मोटिवेट करेगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों के साथ में कुछ बुरा करना सोच सकते हैं या फिर ऐसी चीजें आप देख सकते हैं जहाँ पे लोग दूसरों के साथ बुरा कर रहे हों, उनकी बुराइयां कर रहे हों, उनको उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो या फिर उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी जहां पर कर्मास का जो खेल है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कहीं से सेव कर लीजिएगा, किसी प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिएगा ताकि ये बात आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक याद रहे। तो जितना ज्यादा आपके कर्मों में, आपकी सोल में, आपके हार्ट में प्योरिटी होगी उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि शनि इसका रिजल्ट भी आपको जरूर देगा। तो जैसे कर्म करने वाले हैं वैसे ही फल मिलने वाले हैं, इसलिए शिकायतों का दौर अब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए जो कुछ भी रहेगा वो एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है। जिस तरह के एक्शन होंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई आप नीचा दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट आपको दुगना होकर मिलेगा। इसलिए आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। मैं वैसे भी पिछले काफी वक्त से बता रही हूँ कि ये जो रिजल्ट का टाइम है वो आ चुका है, जो कर्मा अनफोल्ड होने का टाइम था वो आ चुका है, जो रिजल्ट मिलने का टाइम था वो आ चुका है। तो तैयारी रखिए कि जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे फल मिलते जाएंगे, वैसी वैसी ग्रोथ होती जाएगी। तो अगर किसी की मदद करना चाहें इस टाइम पीरियड में जरूर कीजिएगा, खुले दिल और दिमाग से कीजिएगा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कीजिएगा, बिना किसी से कोई ये अपेक्षा रखे कि वो आपकी मदद करेगा, बदले में आपको कुछ देगा या आपको तारीफ मिलेगी या फिर आप अपने कर्मा अच्छे बना रहे हैं, ये भी मत सोचिएगा। तो आपको किसी की मदद करनी है, जेन्युइनली सर्विस करनी है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके वही एफर्ट्स गिने जाएंगे, उन्हीं एफर्ट्स को देखा जाएगा। अगर आप कुछ सोच समझकर इस तरह के एफर्ट लगाएंगे तो वो आपके प्योर कर्मा में नहीं आएगा। आप जो जेन्युइनली करना चाहेंगे या करना चाहते हैं वही चीजें आपकी काउंट होने वाली हैं। तो अगर आपके स्वभाव में कोई बात आ रही है या उसको आप अपने स्वभाव में ला रहे हैं, उस प्योरिटी को अपने नेचर में ला रहे हैं, वही चीज आपकी लाइफ में काउंट होने वाली है। तो जैसे कहा जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने का टाइम है। तो जितनी ज्यादा आप ब्लेसिंग्स अपने लिए बनाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। अब प्योरली क्लियरली आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है कि आपके कर्मा कैसे हैं, और नेक्स्ट 6 मंथ में उसके रिजल्ट भी आपको स्ट्रांगली मिलने वाले हैं। न्यू मून का जो टाइम होता है ये आपको होप देता है, ये आपको पॉसिबिलिटी देता है, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आप अपनी भी केयर करें। ये टाइम पीरियड आपके लिए सेल्फ केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपका जो खुद का भी मिस्टिकल और मिस्टीरियस साइड है वो आपके सामने उभरने वाला है। तो अपने भी कुछ कर्मों को आप जानेंगे, आपके जो सोल के डार्क सीक्रेट्स हैं, आपके जो एडिक्शंस हैं, आपके जो नेचर है, आपकी जो गलतियां हैं, आपके जो व्यवहार हैं वो आपको समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में आते हैं या आपके सामने आते हैं और उनको आप ठीक कर लेते हैं या ठीक करने की कोशिश भी करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो जो कुछ भी है ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ करने पे रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को, ऐसे माहौल को, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करेंगे जो कि आपको डिस्करेज करती है, आपको नेगेटिविटी में रखती है, आपको निराशावादी बनाती है, तो आपको यही करना है कि जो आपका आशावादी दृष्टिकोण है, पॉजिटिव आपका जो माइंडसेट है उसको आप बनाए रखें, क्योंकि वही चीज़ आपकी ग्रोथ करने में हेल्प करने वाली है। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ से ऐसी मदद नहीं मिलने वाली जो कि आपको बाहर से मिल रही हो। न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज आपको खुद पे मास्टरी करने के लिए कहती है और वो करना आपके लिए जरूरी है। और आपको ये भी समझना होगा कि जब कुछ एंडिंग्स और बिगनिंग्स होती हैं वो सोल ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। इसलिए अगर अभी तक आप कुछ एंडिंग्स और बिगनिंग्स के बीच में फंसे हुए हैं तो आपको कुछ क्लियरली डिसाइड करना होगा। यकीन मानिए अगर आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, यूनिवर्स डिसाइड करेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं हमेशा इस बात को बार बार रिपीट करती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें अच्छी ना लगती हो, कुछ लोगों को ये इंट्रो अच्छा ना लगता हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये जरूरी है, ये ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। सबको साथ लेके चलना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। किसी का अच्छा स्वभाव हो सकता है, किसी का अच्छा नहीं हो सकता है, किसी को लर्निंग मिल रही हो सकती है, किसी को हो सकता है भी कुछ भी सीखने को नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे सबके बारे में सोचना पड़ता है और सबके लिए ही करना पड़ता है और करना चाहिए भी। क्योंकि यहाँ पर अगर अदर सोल, आपके अलग अलग सोल ग्रुप भी हैं, अलग अलग सोल फैमिलीज भी हैं, तो भी आप एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट
पार्ट हैं जो कि डिवाइन है। आप सब, हम सब डिवाइन का ही पार्ट हैं, इसलिए किसी को भी छोड़ के नहीं चलना है, सबको अपने साथ लेकर ही चलना है और साथ लेकर ही चलेंगे। तो इसलिए अगर अपने आप पे आप काम कर लेते हैं तो आपकी ग्रोथ होती ही होती है। और आप अपनी जब लाइफ में ग्रोथ करते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है कि आप कैसे अदर लोगों की भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने डीप जो इश्यूज हैं, जब तक आपके जो जख्म है, जब तक आपकी जो परेशानियां हैं उनको आप नहीं देखेंगे, तब तक आपको ग्रोथ करने में दिक्कत होगी ही होगी। और अगर आपको दिक्कत होगी तो अपने आसपास वालों को भी आप वो ग्रोथ नहीं करने देंगे। इसलिए इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा कि आप भी ऐसे लोगों से बच के रहें जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हों, या फिर जो लोग आपको नेगेटिव करते हों, आपके दृष्टिकोण को वो नेगेटिव बनाते हों, या फिर आपके जीवन में एक निराशा उत्पन्न करने का कारण बनते हों। आप किसी को से समझा ही सकते हैं। जैसे ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, लेकिन इनमें से कितने लोग इस चीज़ों को अपनाएंगे, कितने लोग इन चीज़ों को पसंद करेंगे, वो कह नहीं सकते। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की जर्नी अलग अलग होती है। हम अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं, लेकिन कौन कितनी मदद लेगा ये उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि सबकी सोच जर्नी अलग होती है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है इस तरह की चीज़ों पर काम करने का, अपनी फियर को रिलीज करने का, जो आपके हैवी इमोशंस हैं उनको रिलीज करने का, और अपनी लाइफ में आगे बढ़कर कोई ना कोई स्टेप लेने का, जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। जब ये स्कॉर्पियो सीजन होता है, खासतौर से जो स्कॉर्पियो के टाइम में, स्कॉर्पियो सीजन के टाइम में आप लेसन्स लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ना डीप होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं। आपके जो गहरे तक अंदर आपके जख्म जुड़े हुए हैं उनको हिट करते हैं। आपकी लाइफ में आपके एक्स उभरते हैं, पास्ट की बातें उभरती हैं, इस तरह की चीज़ें उभरती हैं। चाहे वो आपके कोई फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इशू हो, पुराने लोग हों, वो लोग भी उभर कर वापस आते हैं और आप वो जख्म दिखाते हैं, आपको वो पैटर्न्स दिखाते हैं जिनको हील करने की आपको ज़रूरत होती है। अगर आप किसी ट्रुथ के बाहर आने के लिए अब तक प्रेयर कर रहे थे तो वो भी इस टाइम पीरियड में आ सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो सीजन, स्कॉर्पियो वाली ये एनर्जी बहुत ज़्यादा डिग करने वाली है उसको, और बहुत ही ज़्यादा उस एनर्जी को बाहर निकालने वाली है। तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप किसी तरह के ट्रुथ के बाहर आने का वेट कर रहे थे तो यहाँ पे फॉरगिवनेस जरूरी है, यहाँ पर अपने आप का ध्यान रखना जरूरी है, एक सेल्फ केयर वाली एनर्जी जरूरी है। तभी आपकी कोई ग्रोथ हो सकती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप सबकी मदद कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इमोशनल जो अप एंड डाउन है जरूर रहेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये आपके जो इमोशंस हैं उनको बहुत स्ट्रांगली हिट करेगा। तो अगर ये हिट करेगा तो आपको इससे बचने का काम भी करना होगा, और वो आप ही कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को किसी भी तरीके से बैलेंस रखने का काम जरूर कीजिएगा। ये जो न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी से इंटेंस रहेंगी, आपके लिए चैलेंजिंग रहेंगी, लेकिन ये आपको आपके थॉट पैटर्न को कंट्रोल करने में और आपकी ग्रोथ करने में आपको मदद करेंगी। अगर आप अपने लव रिलेशनशिप के बॉन्ड को मजबूत करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड उसके लिए बहुत अच्छा है, और वो होगा भी। साथ ही साथ अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करने में आपको मदद मिलेगी, या उनको ऑर्गेनाइज करने में जो आपको मदद चाहिए उसकी अवसर, अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस टाइम पीरियड में जरूर मिलेंगे। तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई बदलाव आ रहा है, आपके माहौल में कोई बदलाव आ रहा है, तो नेक्स्ट 6 मंथ में आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, प्रिपेयर रहें, और कोई ना कोई एक्शन जरूर लेते रहें। और जब भी आपको ये लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपके पास जो सबसे मजबूत हथियार है आपका, वो है आपकी स्पिरिचुअल टीम। आपकी जो विशेष कहने की बातें यूनिवर्स से, वो आप कहिए, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स से मांगते नहीं हैं आपको मिलता नहीं है। तो आपकी मदद करके हमेशा ही आपकी स्पिरिचुअल टीम, यूनिवर्स खुश होता है जब आप सामने से कहते हैं कि आपको ये मदद चाहिए। तो उनसे मदद मांगिएगा, वो आपकी मदद जरूर करेंगे जब भी आपको लगे कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे। तो इससे भी होप कि आपको मदद मिले। और रिचुअल को देख लेते हैं। तो एक स्पेस बना लेंगे मेडिटेशन करने के लिए। आपके पास में एक पेपर होगा, एक पेन होगा, आपके पास कैंडल होगी, एक पानी का ग्लास होगा, बस इतना ही चाहिए। और उसके बाद में आपको स्पेस को क्लीन कर लेना है, धूप बत्ती अगरबत्ती कैसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको बैठना है, बैठने के बाद में आपको कैंडल जला लेनी है। कैंडल जलाने के बाद में आपको मेडिटेशन करना है। जो भी मेडिटेशन आपको अच्छा लगता हो, आपके कानों को सुहाता हो, या ध्यान लगाने में आपकी मदद करता हो। यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं अपने लिए। और उसके बाद में आपने कैंडल जला ही ली है तो आपको अपना वो पेपर और पेन लेना है। पेपर और पेन लेकर आपको उस पर लिखना है आई लव माई सेल्फ थ्रू। ये आपको लिखना है कि आपके जीवन की जो भी वो सिचुएशन जिसमें आप परेशान हैं, जो आपको दर्द दे रही है, चाहे वो आपका फिजिकल बॉडी का पेन है, आई लव माई सेल्फ थ्रू दिस फिजिकल पेन, है ना।
आई लव माई सेल्फ थ्रू दिस के बाद में आप कोई सी भी सिचुएशन लिख सकते हैं, कोई सी भी आप बात लिख सकते हैं, या जो भी जिस भी सिचुएशन को अपने जीवन में आप देख रहे हैं कि इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या फिर आप उसमें लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लॉसेस महसूस हो रहे हैं, यानी कि उसमें अगर आपको लगता है कि आप खो रहे हैं, या उसमें आप परेशान हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या आप उलझे हुए हैं, या आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। स्कॉर्पियो का जो कार्ड है, स्कॉर्पियो की जो एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ईजी नहीं होता, लाइट एनर्जीज के साथ में नहीं आता, हमेशा पेन की एनर्जी के साथ में आता है। तो अपने आप से प्यार करना, खुद को नर्चर करना आपके लिए जरूरी है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज आपके लिए बहुत मस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये जैसे कहते हैं ना कि बोल्ड अक्षरों में है, तो ये बोल्ड अक्षरों में है आपके लिए, बोल्ड लेटर्स के अंदर है कि बहुत ही मस्ट है। ये मस्ट आपके लिए बोल्ड लेटर्स के अंदर है, बड़े शब्दों में है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा। अपने आप को नर्चर करना है, अपनी केयर करनी है, अपनी जो नेगेटिव साइड है उसको हील करना है। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लिख लेंगे आई लव माई सेल्फ थ्रू दिस सिचुएशन। दिस के बाद में आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, चाहे वो आपके शरीर में कहीं पेन हो रहा हो, चाहे आपका सर दर्द हो रहा हो, चाहे आपकी लाइफ में आपको प्यार नहीं मिल रहा हो, आपका प्यार आपको धोखा दे रहा हो, या फिर उस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को बीच में उलझा हुआ पा रहे हैं और आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी। वो लिखने के बाद में आपको एक पेपर पे ही लिखना है, ये आपको जर्नल में नहीं लिखना है अपने। और उस पेपर को फिर आप फोल्ड कर लेंगे, जितना भी ज़्यादा आप फोल्ड करना चाहें उसको, जितनी बार करना चाहें और जितना वो आराम से हो सके। और उसके बाद में आपको बैठना है और अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद में आपको पानी का वो गिलास पीना है, और जिस टाइम पीरियड में आप उस पानी को पिएंगे उस टाइम आप अपने आप को देखेंगे, वो सारी बातें जो आपने कही हैं या फिर लिखी हैं उस कागज के अंदर, तो वो सारी क्या रिफ्लेक्शन आपके अंदर, क्या थॉट पैटर्न आपके अंदर उभार रही हैं, क्या बातें वो आपको कह रही हैं, क्या वो आपको कुछ रिलीज करने के लिए कह रही हैं, क्या आपको कोई स्टेप उठाने के लिए कह रही हैं। तो अगर आप रिचुअल्स करते हैं, अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। और उसके बाद में आपको आराम से उठ जाना है अपना, और वो जो पेपर है आपने जिस पे लिखा है, रात को आपको उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। आप चाहें तो गद्दे के नीचे रख के सो सकते हैं, आप चाहें तो तकिए के पास रख के सो सकते हैं, लेकिन रात भर वो आपके पास ही रहेगा। और सुबह उठने के बाद में आप उसको अपने अल्टर में रख दीजिएगा, कहीं पर भी साइड में, या फिर आप अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं किसी को, तो आप किसी भी सेक्रेट स्पेस में रख दीजिएगा, यानी कि किसी भी जगह आप उसको उठा के रख सकते हैं। बार बार उसको खोल के देखने की जरूरत नहीं है। ये कम से कम 6 महीने आपके साथ रहेगा, 6 महीने नहीं तो कम से कम 3 मंथ तक आपके साथ में रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगले जो 6 महीने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस टाइम पीरियड का ध्यान जरूर रखना होगा। नेक्स्ट 3 मंथ के बाद में या 6 मंथ के बाद में आप उस पेपर को बरी कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, या आप जला सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन उससे पहले ये सब नहीं करना। तो इस तरह से आपका जो रिचुअल है कंप्लीट हो जाएगा। होप कि इससे आपको मदद मिले, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप रिचुअल्स करते भी हैं या नहीं करते, या फिर मैं वीडियो में सिर्फ बोलती ही रहती हूँ, आप रिचुअल्स नहीं करते। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके सामने यहाँ पे हैं 3 ऑप्शन, आप चाहें तो एक या एक से ज्यादा ऑप्शन अपने लिए चुन सकते हैं, या आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आर्चएंजल माइकल से मेरी ये प्रेयर है कि वो सभी लोगों को इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हेल्प करें आगे बढ़ने में, और उनकी जो भी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से, और उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, उन सब ग्रोथ को करने में मदद करें, उनको रास्ता दिखाएं और उनको प्रोटेक्शन दें। तो आप इस प्रेयर को रिसीव कीजिएगा, क्योंकि आर्चएंजल माइकल यहाँ पर मेरे साथ नहीं है, यानी कि यहाँ पर मैंने उनकी एनर्जीज को इन्वोक कर रखा है, उनको यहाँ पर मैंने इनवाइट कर रखा है, और उनकी एनर्जीज के साथ में मैं कनेक्टेड हूँ। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बहुत सारी जो द्वंद है आपके अंदर चलाता रहेगा, तो होप कि आप भी उनकी एनर्जीज को रिसीव कर पाएं, उसको महसूस कर पाएं। वैसे भी यहाँ पर भी सिर्फ कार्ड का डेक उठाया है, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पेन की एनर्जी की बात करता है, लेकिन सन तभी आता है जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाते हैं। अपने ही तरीके हैं डिवाइन के रीडिंग्स को बताने के। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह से रहने वाली हैं, किस तरह से आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो अगर ये सारा इंट्रो अगर आपने सुना है और सुनने के बाद में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये नहीं समझिएगा या ये नहीं सोचिएगा कि इसमें आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है, क्योंकि
जहाँ पर भी हम लोग अभी तक स्टक थे ना, वहाँ से आपको एक पुश मिलेगा, हम सबको एक पुश मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। कर्मास जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहते हैं। जो लोग कर्मा की थ्योरी मानते हैं और जो लोग कर्मा की थ्योरी पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते, कर्मा का अपना ही महत्व है। यानी कि जो भी प्लानिटरी चेंजेस होते हैं, जो भी आपको यूनिवर्स के नियम के अनुसार चलना पड़ता है, वो आपके लिए सभी के लिए एक जैसे ही हैं, वो किसी के लिए अलग नहीं है। और यूनिवर्स में जो है लॉ ऑफ कर्मा है, इसके अंतर्गत ही सब आते हैं, इसके अंदर ही सब आते हैं और वो सारी जो चीज़ें हैं एनर्जी से सबको महसूस करनी ही पड़ती हैं। तो अपने कर्मास पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने इंट्रो मिस कर दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंट्रो को जरूर सुन लीजिएगा। तो आर्चएंजल माइकल से भी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर सबका प्रोटेक्शन और हीलिंग भी सबको दें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू मून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ऑप्शन 1 के लिए। ओके, कार्ड नहीं लेंगे, हालांकि बहुत ही खूबसूरत कार्ड थे। तो यहाँ पर न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं ऑप्शन 1 के लिए। बहुत ही ऐसा है जैसे कि ना बेमन हो, किसी का किसी चीज़ के लिए मन ही नहीं कर रहा हो, तो अपने आप को किसी ना किसी सिचुएशन, किसी जगह से बाहर निकालने की आपको ज़रूरत रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लिए न्यू आइडियाज़ की बात करता है, लेकिन पहले अपने आप को किसी ना किसी जंजाल से मुक्त करना होगा और वो आप जरूर करेंगे, क्योंकि ये एनर्जीज हैं आपके लिए जो कि आपकी इनर पावर को क्लेम करने की बात करती हैं। साथ ही साथ आपको प्रोवोक करेंगी कि आप अपनी ग्रोथ कर सकें, अपनी लाइफ में आप कोई ना कोई बड़ा शिफ्ट ला सकें। आपके अंदर ना चल तो बहुत कुछ रहा है, आप सोच रहे हैं करने की, लेकिन शायद अपने शब्दों को आप, अपने जो विचार हैं उनको आप शब्द नहीं दे पाते, या फिर अपने आइडियाज़ को आप पूरी तरह से या तो शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, या फिर आप लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अभी जैसे कहते हैं ना कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपके अंदर कुछ भी चल रहा है। कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं आपकी, जिनको काटना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इमोशनल हैप्पीनेस आपके लिए ज़रूरी है, इमोशनल ग्रोथ आपके लिए ज़रूरी है। खुद का जो समर्पण करना है डिवाइन को, वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस फेज में, जिस जगह में, जिस सिचुएशन में है, वो आपकी इमोशनल हीलिंग की बात करती है। आप उस जगह, उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जहाँ पर अभी तक आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या फिर आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई थी। यानी कि आपकी ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से शायद आप चाहते हैं वैसी नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो एनर्जीज हैं आपकी, वो आपको पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए कह रही हैं, और वो आप करेंगे भी, क्योंकि यही चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में सरेंडर करने की और डिवाइन के साथ में कनेक्ट होने की, इमोशनली हीलिंग करने की। ये कार्ड किसी साइकिक का कार्ड है, ऐसी एनर्जीज का कार्ड है जो कि आपकी वाइब्रेशंस को हाई तो करती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बैलेंस आपकी लाइफ में आती है जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लाकर उसमें कोई ना कोई हार्मनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो आपके लिए होंगे भी, क्योंकि आप शायद अपनी शक्तियों को काफ़ी वक्त से एकत्र कर रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में मदद करने वाली हैं। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने पूरी तरह से यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपने आप को सौंप दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए किस तरह की रहने वाली है न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज। तो ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यह है कि पेन के बाद ही चीज़ें आती हैं। आप इस न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जीज में बहुत सारा अपना जो डार्क साइड है उसको एक्सप्लोर आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप करेंगे, आप कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ अपने नेगेटिविटी पर या अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न पर आपने काम किया है। आपने अपनी बातों को, अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। अपनी हीलिंग भी आपने बहुत सारी की है, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड भी है। तो आपने अपनी हीलिंग की है, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू मून की ये एनर्जीज आपकी मदद करने वाली हैं। इस तरह से खुद की भी मदद कर सकते हैं, वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप किस तरह से अपने आप को और भी ज़्यादा इमोशनली हील कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, वो भी आपको देखना होगा। अपनी लाइफ में आप ना शायद बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप वो कहते नहीं हैं, आप कह नहीं पाते हैं, अपने अंदर ही शायद आपको बहुत कुछ रखना पड़ता है। तो किस तरह की रहने वाली है न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज ऑप्शन 1 के लिए। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जितने भी भार हैं वो सारे आपके उतर रहे हैं। आपने ना कोई यात्रा अपनी कंप्लीट डेफिनेटली यहाँ पे कर ली है। इस मंथ में जो ये नवंबर का महीना रहेगा, इसमें आपकी जो बोझ हैं खत्म हो जाएंगे। दिसंबर के महीने से आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जर्नी बहुत भारी रही है। ये चाहे स्पिरिचुअल वे में रही हो, चाहे आपकी फिजिकल वे में रही हो, चाहे ये इमोशनल वे में रही हो, हर लेवल पर आपने कहीं ना कहीं सफ़र किया है। बोझ बहुत सारे हैं, लेकिन
लेकिन ये उतरने वाले हैं। 10 नंबर का कार्ड आपके जीवन के बोझों के खत्म होने की बात करता है। ऑलरेडी यहाँ पर एस का कार्ड है, आपने बहुत समय तक धैर्य रखा है। टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और ये धैर्य ना आपको रिजल्ट अब देने वाला है। जो अभी तक आप अगर सुनते आ रहे हैं कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। इसलिए जहाँ पर इतना पेशेंस रखा है, टेम्परेंस का कार्ड है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी फ्रूटफुल होने वाली हैं। और ये बदलाव का समय रहेगा, जहाँ पर भी अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव करने हैं, कहीं से आगे बढ़ना है, कोई डिसीजंस करने हैं, तो वो आपको ज़रूर अभी भी करने चाहिए। उससे भी आपको कोई ना कोई मदद मिलने वाली है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अपने आप ही आ गया है। और ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी इमोशनल हैप्पीनेस है। डेफिनेटली आप जब इमोशनली हैप्पी होंगे, इमोशनली अपनी कोई ना कोई आप ग्रोथ कर रहे होंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे या आगे आप खुशियाँ महसूस कर पाएंगे। या जो एक इनर हैप्पीनेस होती है वो शायद आपके अंदर तभी आ पाएगी जब आप अपने आप को एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी के अंदर महसूस करने वाले हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने लोगों के साथ में एक एनर्जीज को अच्छा बनाकर रखें, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन करके रखें और उनके साथ में अपनी एनर्जीज को शेयर करें। अगर आपकी फैमिली है, आपके जो घर के लोग हैं, आपके जो रिश्ते हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत खूबसूरत रहेगा। अपने परिवार में हार्मनी क्रिएट करने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ ऐसा भी है जैसे कि ना सपने बहुत सारे हैं, एक अच्छे घर का सपना, एक अच्छे परिवार का सपना, जीवन में खुशियाँ, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सब चीज़ों के सपने जो आप देख रहे हैं, ये सारे सपने आपके पूरे हो रहे हैं। स्पिरिट यहाँ पर आपसे कह रही है कि ये सब कुछ आपके लिए है, आपके लिए अवेलेबल है। 2 कार्ड आपके 10 नंबर के हैं। एंडिंग और बिगनिंग की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है इंट्रो में कि एंडिंग और बिगनिंग को लेकर आपको ये श्योर करना है अपने आप को कि वो खूबसूरत होती हैं और वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इमोशनल जो हैप्पीनेस है या फिर आपके अंदर जो बातें चल रही हैं उसको अपने परिवार में शेयर जरूर करें। वैसे आपने बहुत सारी हीलिंग अपनी कर ली है और लास्ट की जो रह गई है वो भी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए न्यू मून से और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए सेलिब्रेशन की, आपके लिए कंटेनमेंट की, आपके लिए हैप्पीनेस की। एक विजेता की तरह उभरने वाले हैं, एक विजेता जो कि अपने जीवन में अपना एक एम्पायर खड़ा करता है। द एम्परर का कार्ड है और ये बड़ी एनर्जीज हैं, ये छोटी एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर जिन भी चीज़ों को लेकर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते थे वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है। जिन चीज़ों को लेकर अभी तक आप श्योर नहीं थे वो चीज़ें सारी श्योरिटी में जा रही हैं। चाहे वो आपके कोई कैरियर हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, यहाँ पर सब कुछ आपके लिए हार्मनी के अंदर है। सब कुछ यहाँ पर आपके लिए बैलेंस हो रहा है और वो बैलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम किए हैं, अपनी ग्रोथ करने पर आपने काम किया है। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना ही होगा। जो भी बदलाव आपके लिए यूनिवर्स ने सोच रखे हैं, सब चीज़ों पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। इंस्पिरेशन का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन या आपकी इंसाइट्स तभी आपको मिल पाती हैं जब आप रिलैक्स होते हैं, प्लेफुल मोड में होते हैं और आपके जीवन में कोई जल्दबाजी आपको नहीं होती। द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली, ये कार्ड इसी की एनर्जी को बता रहा है। तो यहाँ पर आपको जो स्पिरिट गाइड कर रही है, आपको जो न्यू मून की एनर्जीज गाइड कर रही है कि अपने आप को इंस्पायर रखना आपके लिए जरूरी है। आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको लग रहा है किसी काम के रिजल्ट नहीं मिले हैं अभी तक आपको, तो आपको ये मानना, ये समझना जरूरी है कि अपने आप को इंस्पायर और मोटिवेटेड आपको करके रखना है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये टाइम पीरियड बस आपके लिए कोई ना कोई ऐसा जो खत्म होने वाला है उस तक आपको अपनी इंस्पिरेशन बनाकर रखनी होगी। इन दोनों ही कार्ड्स में रेनबो कलर है, तो बहुत ही खूबसूरत जो रंगीन जिंदगी का सपना आपको स्पिरिट दे रही है, खुशियां आपको दे रही हैं। और ये सपने से ज्यादा आपकी रियलिटी है जिसके लिए आप शायद बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रहे हैं। वो सारी चीजें आपकी बाहर खत्म होने वाली हैं। वननेस का कार्ड है। वी आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम्स सो मच इजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। तो जो बात मैंने आपको इंट्रो में बताई है वही बात ये कार्ड कह रहा है कि सभी को एक डिवाइन का रूप ही समझना है और उसके उस सब चीज़ों में उसी का रिफ्लेक्शन देखना है। यानी कि सब लोग डिवाइन का पार्ट हैं और उसी तरह से अगर हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और अपनी सिचुएशन को हम बेटर बनाने की कोशिश करते हैं या फिर हम किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो वो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो अगर किसी ने आपको कोई दुख या तकलीफ दी है तो वो आपकी सोल जर्नी का कोई पार्ट हो सकता है ऐसा जो कि होना जरूरी था, जिससे आपको कोई हेल्प या ग्रोथ मिलनी जरूरी थी और वो आपको मिल गई है।
इसलिए एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज भी आपके अंदर बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं। आप लोगों को माफ करेंगे। एक साधु की एनर्जी है, किसी भिक्षु की एनर्जी है। जैसे साईं बाबा सबसे भिक्षा मांगते थे, वैसी साधु एनर्जी है यहाँ पे। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आई हैं, ये आई हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से चलने के बाद में। ये सारी एनर्जीज तब आपको मिली हैं, ये सारा ज्ञान, ये सारी नॉलेज तब आपको मिली है जिस टाइम पीरियड में आपने अपनी जर्नी के बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, बहुत बड़े बड़े पेन सहे हैं और बहुत सारा आपने अप एंड डाउन देखा है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी हो सकते हैं, साईं बाबा के डिवोटी हो सकते हैं, लॉर्ड शिवा के डिवोटी हो सकते हैं, माँ दुर्गा के डिवोटी हो सकते हैं और वहाँ से आपको गाइडेंस और हेल्प मिलती है। आर्चेंजल गैब्रियल भी यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ में। स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग, एडजस्टमेंट। तो किसी सिचुएशन में अगर आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ बहुत बड़ा नहीं है जिसमें कोई परिवर्तन आना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारा काम कर लिया है, निपटा लिया है। लेकिन जैसे आपसे मैंने कहा कि अपने कर्मा पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वो आप रखिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी इनर हैप्पीनेस यहाँ पे जरूरी है। दोनों ही कार्ड आपकी इनर हैप्पीनेस की बात करते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो अपने आप को इमोशनली फुलफिलमेंट में रखना, अपने आप को इमोशनली हील करना, आप अपने कौन कौन से और पार्ट्स को हील कर सकते हैं वो देखना आपके लिए जरूरी है। इमोशन और एक्शन, ये दो चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपको प्रेरणा देंगे और आपकी ग्रोथ करने में मदद करेंगे और उससे ही आपको हेल्प मिलने वाली है। अपने डिवाइन फेमिनाइन साइड को नर्चर करके आपको रखना होगा। आपके लिए कार्ड है पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बात करना आपके लिए जरूरी रहेगा, कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने लोगों के साथ खुलकर बात करना, अपने दिल की बातों को खुलकर कहना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसी से आपको ग्रोथ करने में मदद मिलेगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। तो आपको सिर्फ पहला कदम उठाना है आगे बढ़ने के लिए और अपने आप ही सारे रास्ते आपके लिए क्लीन होते जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपकी रीच से चीजें बाहर हो गई हैं, आपके हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो आपको आर्चेंजल माइकल से प्रेयर करनी है, आपको यूनिवर्स से प्रेयर करनी है, आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम से प्रेयर करनी है, जिससे कि आपको मदद मिल सकती है। तो होप कि न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज आपके काम में आए, आपकी मदद करें। बहुत ही खूबसूरती है और बहुत ही ज़्यादा आपका फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट भी अक्सर तभी आ पाता है जब आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, लाइफ एक हैप्पीनेस को देखते हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता है। तो आपको सिर्फ अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है और कुछ एक्शंस लेने हैं, वो आप काम करते रहिए। अपने फाइनेंसिस की चिंता आप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे हालांकि फाइनेंशियल एबंडेंस का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन जो एनर्जीज हैं इमोशनल फुलफिलमेंट की, ये आपकी फाइनेंशियल एबंडेंस की बात भी करती हैं, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 का जो नंबर होता है वो आपकी एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। तो ये आपकी फाइनेंशियल एबंडेंस की बात भी करता है, ये कार्ड आपकी इमोशनल हैप्पीनेस की बात भी करता है, ये आपके ओवरऑल ग्रोथ की बात करता है। क्योंकि तभी जब आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस होता है तभी आप इमोशनली हैप्पीनेस में आ पाते हैं। जब आपके 10 के 10 कप भरे हुए होते हैं तभी आप बैलेंस में आ पाते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज वैसी ही हैं। तो अपने आप पे आपको जो मेन काम करना है वो आपकी इमोशनल हैप्पीनेस, आपका कम्युनिकेशन और आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना। तो होप कि न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह से रहने वाली हैं। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मेरी आर्चेंजल माइकल से यही प्रेयर है कि आप लोगों के साथ में उनका जो कनेक्शन है बना रहे, आप लोगों को जो मदद चाहिए वो मिले। जो भी आपकी पुरानी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर निगेटिविटी है, जहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही है, वहाँ से उन कॉर्ड्स को कट किया जाए। तो अगर आप इस एनर्जी को, इस प्रेयर को रिसीव करते हैं तो आर्चेंजल माइकल को थैंक यू जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर उनको कहिएगा। और यहाँ पर मैं आर्चेंजल माइकल से इस वीडियो में इसलिए प्रेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं बहुत ही इंटेंस रहने वाली हैं, बहुत ही आपके लिए ज़्यादा ऐसी रहने वाली हैं कि आपको थोड़ा सा हिला के रखेंगी। क्योंकि जो शनि है उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं सभी की तरफ है, उसकी जो दृष्टि है सभी की तरफ है। तो अगर आप इंट्रो मिस करके यहाँ पे आए हैं तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि अपने कर्मास पे फोकस रखिएगा कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच कैसी है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही शनि आपको फल देने वाला है। चाहे आप शनि को माने या ना माने, यूनिवर्स में लॉ है कर्मा का और उसकी इफेक्ट में सभी लोग आते हैं, उसकी बाउंड्री में सभी लोग आते हैं, कोई भी उससे पार नहीं है। तो इसलिए अगर आप इसको नहीं भी मानते हैं तो भी इसका असर आप पे
पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अपने विजडम का यूज़ कीजिएगा जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन, कोई एक्शन लेने लगें। तो अगर किसी को कोई भी नुकसान होगा, किसी को कोई भी हानि होगी, तो उसका इफेक्ट आप पर भी जरूर पड़ेगा। यानी कि आपके कर्मों के द्वारा आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। ये एक चेतावनी है वैसे, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और आर्चएंजल माइकल से मैंने इसलिए ही प्रेयर की है क्योंकि इंटेंस एनर्जीज हैं और मैंने यहाँ पर आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को इन्वोक कर रखा है, उनको कॉल कर रखी है, उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है इस पूरी रीडिंग के दौरान, इस पूरे वीडियो के दौरान यहाँ पर रहने के लिए। तो हो कि आप उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकें अपने साथ और उनकी एनर्जीज को आप यहाँ पे रिसीव कर सकें। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं ऑप्शन 2 के लिए। जो कुछ भी है इसमें आप बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगे, इस बात का विश्वास आपको होना चाहिए। तो न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ऑप्शन 2 के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए पहला ही। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज हैं ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आपको एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करने के लिए मजबूर करेंगी, मजबूत भी बनाएंगी, आपको मजबूर भी करेंगी और आपको मजबूत भी बनाएंगी कि जिन सिचुएशन की वजह से अभी तक आप पीछे रुके हुए थे, उन सिचुएशंस को अब आप सामने से फेस करने वाले हैं। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिसको पता है कि यूनिवर्स ने उसकी बैक में यूनिवर्स है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि उसको स्ट्रांग बनाती हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है भरपूर हो गया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में अगर इस तरह की हैं न्यू मून की, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगी। और अगर नहीं है तो आप इसको कॉल कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह की एनर्जीज को अपने अंदर जगा सकते हैं जहां पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना, एक स्ट्रेंथ होना, एक इनर पावर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्योरली मस्कुलिन एनर्जीज का कार्ड है, तो ये आपके अंदर रहेंगी तो आपकी ग्रोथ होती जाएगी। यानी कि टोटली एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, तो आप कोई ना कोई एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें करते रहेंगे जिससे कि आपकी ग्रोथ भी होगी और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस भी क्रिएट होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है पहले ही कि बेटरमेंट की तरफ जा रहा है आपके लिए सब कुछ, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जीज ऑप्शन 2 के लिए कैसी रहने वाली है। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पर अगर किन्हीं आइडियाज़ को आपको रूप देने में दिक्कत लगे तो आपको प्रेयर करनी चाहिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि वो आपकी मदद करे आपको किसी भी तरह के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में या उसको सुनने में। अपनी इंट्यूशन को सुनना आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं या उसकी तरफ आपका फोकस नहीं है तो उससे फिर आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए अपनी इंट्यूशन की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आपके लिए अभी भी कुछ सीढ़ियों को चढ़ना बाकी है, आपको किसी जगह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ कदम लेने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी कोई ग्रोथ हो सके या आपकी लाइफ में कोई एनर्जीज आ सके। अगर आपको कोई काम शुरू करने से पहले ही ये डर लगता है कि आप इस कामों को नहीं कर पाएंगे या आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो वो सारे डर यहाँ पर हटाने की आपको ज़रूरत है। एक्चुअली यही एक बात है, यही एक कारण है जो कि आपको कोई नई शुरुआत करने नहीं देता या फिर आपको कोई कदम उठाने नहीं देता। आपको अपने आइडियाज़ के ऊपर, अपनी विजडम के ऊपर ट्रस्ट होना ही चाहिए और अपनी ग्रोथ करने की आपके अंदर एनर्जीज होनी चाहिए। यानी कि आप विलिंग होने चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए, तभी आपकी कोई ग्रोथ हो पाएगी। इसलिए कभी कभी कुछ जो आइडियाज़ होते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसको चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर लीडरशिप क्वालिटी को दिखाना पड़ता है। और आपके लिए ये एनर्जीज ऐसी ही हैं कि आपको आगे बढ़कर किसी ना किसी चीज़ को इनिशिएट करना पड़ेगा, आगे बढ़कर आपको किसी ना किसी चीज़ की कमान संभालनी पड़ेगी, तभी आप अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। यानी कि अगर आप दूसरों को कह रहे हैं कि आपके लिए जॉब ढूंढी जाए, तो उसको छोड़कर अब आपको अपने लेवल पे तलाशना होगा या अपने लेवल पे आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा कि आपको जॉब मिल जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है, तो अपने लिए चाहे आप अफर्मेशन पढ़ें, चाहे आप अपनी डिवाइन टीम से, स्पिरिचुअल टीम से प्रेयर करें, चाहे आप अपने अंदर उन कमियों को देखें कि किन कमियों की वजह से, ये किस कमी की वजह से, सेल्फ लव की कमी की वजह से अगर हमारे जीवन में प्यार नहीं आ पा रहा तो वो क्यों नहीं आ पा रहा, अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो वो क्यों अच्छे नहीं हैं। यानी कि अपने आप से सवाल करना जरूरी रहेगा और वो आप करेंगे क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके आगे बढ़ने की बात करता है। लेकिन आपको जो दिमाग में बातें आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, उनको आपको यहाँ पे आगे बढ़ाना होगा, कोई ना कोई एक्शन उनके अंदर लेना होगा, तभी आपके लिए कोई एनर्जीज चेंज हो पाएंगी यहाँ पे।
देखिए, जो कुछ भी आप करेंगे या करते हैं या करने वाले हैं या आपने किया है, सब कुछ कर्मा से है ना। तो कर्मा पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए। आपकी इंटेंशन क्या रहेगी उस पर आपका फोकस होना चाहिए। किस तरह से आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर कोई ईगो सेल्फ रहेगा, जब तक आपके अंदर एक डर रहेगा, तो आपकी ग्रोथ नहीं आ पाएगी। तो अगर आपके अंदर आपका कोई ईगो सेल्फ है उसको हटाने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपके अंदर कोई फियर है उसको हटाने की ज़रूरत रहेगी। आपके पास कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ हो सकते हैं किन्हीं चीज़ों के, या कुछ ओरिजिनलिटी पे आप काम करना चाहते हैं, ओरिजिनल तरीके से आप काम करना चाहते हैं, तो उनको कीजिए। यानी कि ये ओरिजिनल वर्ड आ रहा है, अब ये किसके साथ, किस लिए और किस सिचुएशन में फिट होता है, ये अपनी विजडम का यूज़ भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको भी कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं ऑप्शन 2 के लिए। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 10 स्टार का। टैरो का विश कार्ड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको आगे ही सब कुछ बढ़ेगा, बेटरमेंट की तरफ जाएगा, विशेष पूरी होने का कार्ड है। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई लीडरशिप क्वालिटी आप अपनाते हैं, तो डिवाइन के साथ में आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। जिन चीज़ों के लिए भी आपको लगता था कि अभी तक आप मजबूत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके लिए मजबूती में जा रही हैं ओवरऑल। हालांकि मुझे लगता ही नहीं है कि आपके लिए मुझे और कार्ड लेने चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं आपके, और एनर्जीज भी एक्चुअली आपकी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर आपकी जो विशेष हैं वो फुलफिलमेंट हो रहा है, उनमें आपको खुशियाँ मिल रही हैं, और ज़्यादा क्या कहूँ। ये विश कार्ड है, टैरो का विश कार्ड है, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। तो जब किसी की विशेष पूरी हो रही हैं तो उसको और क्या कहा जा सकता है। डिवाइन के साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा इस टाइम पीरियड में, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, और भी ज़्यादा सरेंडर वाली एनर्जी में रहिएगा। कनेक्ट, जितना आप डिवाइन से, ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट रहेंगे, आपको ग्रोथ करने में हेल्प मिलती रहेगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप लाइफ की ना ब्राइट साइड को जरूर देखते रहें, यानी कि पॉजिटिव बने रहने की आप कोशिश करते रहें। हालांकि आप करते रहेंगे और आप है भी, लेकिन फिर भी आपको लगातार यही कोशिश करनी चाहिए कि एक पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे तो पूरी दिवाली ही मन गई है, यहाँ पे भी दिवाली मन गई और यहाँ पर भी। तो इससे खूबसूरत एनर्जीज और क्या हो सकती हैं। चारों तरफ लाइट जली हुई है, अपनी एनर्जीज, अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर है आपकी खुशियाँ। ये दोनों कार्ड आपकी खुशियों की बात करते हैं, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने की बात करते हैं, और ट्विन फ्लेम की बात करते हैं। तो आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या जा सकते हैं। अगर आप प्यार ढूंढ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्यार की तरफ जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं तो वो रास्ता स्पिरिचुअलिटी से होकर ही जाता है। आप अपनी लाइफ में इस तरह के रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज के लिए स्पिरिचुअलिटी में जाना आपके लिए जरूरी है। ये कार्ड भी आपकी इंट्यूशन सुनने की बात करता है, अपने अंतर मन की आवाज को सुनना, या आपको जो आइडियाज मिल रहे हैं उनको सुनना आपके लिए जरूरी है। छोटे कार्ड नहीं है आपके, बड़े कार्ड हैं। अब आप ही बताइए मैं आपके लिए और कौन से कार्ड लूँ जो इतने खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जो न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, जो आपको नॉलेज मिली है, उसको अब आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपको अपने आइडियाज़, अपनी बातें कहने की ज़रूरत है। आपको अगेन किसी जगह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसा कदम है जिसको आप अब उठाएंगे, अपने आइडियाज़ को सुनेंगे और वो स्टेप आप लेंगे और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस होने की या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता ही है। ये दोनों कार्ड हैं यहाँ पे किंग और क्वीन के, यानी कि अथॉरिटी के। एक अथॉरिटेटिव पर्सन आप हो सकते हैं, या अथॉरिटी वाला आप काम करने वाले हो सकते हैं। किसी न किसी मैनेजमेंट के अंदर आपको हो सकता है इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन जो कुछ भी आपके लिए रहेगा ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पैसा आप कमाएंगे भी, और उस पैसे से आप मदद भी करेंगे। आप आगे बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली किसी ऐसी जगह से जहाँ पर आप अभी तक रुके हुए थे। अगर अपने प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो वो भी आपको जरूर मिलेगा। अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक्सप्लोर करेंगे जिससे ये फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में जरूर आएगी। आप ना अपनी अकेली ही यात्रा करने वाले हैं, यानी कि अब आप ना किसी पे डिपेंडेंट, वैसे आप उन लोगों में नहीं हैं जो लोगों पे डिपेंडेंट रहते हों, लेकिन अब आप और भी ज़्यादा ना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप अपनी ग्रोथ करने पे फोकस करेंगे और अपनी लाइफ में ही आप आगे बढ़ते रहना चाहेंगे। अगेन आपके लिए कार्ड है द सन का। मैंने पहले ही कहा है कि आप लोगों के लिए मैं रीडिंग क्या करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए, क्योंकि जो
आपकी वाइब्रेशंस आ रही थी ना ऑप्शन 2 की, वो बहुत ही पहले ही बहुत खूबसूरत थी। द सन का कार्ड आपके लिए डिवाइन से कनेक्शन की बात करता है। मेजर अरकाना के कार्ड हैं, दो कोर्ट कार्ड हैं, बड़े कार्ड हैं, और ये दोनों कार्ड भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर और बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आप ग्रोथ कर रही हैं। आप जो है ना, आप लाइफ में सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहे हैं। आपने जीवन में अपना वो ज्ञान अर्जित कर लिया है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये भी पार्टनरशिप की बात करता है, ट्विन फ्लेम की बात करता है, सोलमेट की बात करता है। तो इमोशनल आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे। अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी ग्रोथ करने पर फोकस करेंगे और हैप्पीनेस आपके जीवन का आधार बनेगी। ये जितने भी कार्ड हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करते हैं, आपकी कुछ ना कुछ अचीव करने की बात करते हैं। आप जो कुछ भी बिल्ड अपने लिए कर चुके हैं अभी तक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे है और वो आगे और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पावर इन पीस, दोज हु लव एंड प्रैक्टिस पीस लीव ब्यूटीफुल रिपल्स इन देयर वीक। हैव यू एवर वॉच्ड अ रिपल एक्सपेंड ऑन वाटर, दे ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग वे। तो पीस के अंदर पावर होती है, इसलिए आपको लव की और पीस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना हम्बल रहेंगे, अपनी ईगो साइड से आप बच के रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ भी होगी और लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ लोगों के साथ या टीम वर्क में काम करते हैं तो आपका ईगो कम होना जरूरी है, या अपनी ईगो से आपको बच के रहना जरूरी है। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई काम करते हैं तो अपनी ईगो को साइड में रखकर ही काम कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उसमें आपकी ईगो है, आपको अंदर से पता है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है उसके अंदर उसकी रियलिटी क्या है ना। हर इंसान को उसकी रियलिटी पता है कि वो ईगो साइड से कर रहा है, वो लव की साइड से कर रहा है, कौन सी एनर्जी से आप किसी चीज को बना रहे हैं, ये हर इंसान को पता होता है। तो अगर आप पीस की एनर्जी से बनाएंगे, लव की एनर्जी से बनाएंगे, तो वो आपको वही इफेक्ट देने वाली है और लोगों पर भी वही असर डालने वाली है। अगर आप ईगो की एनर्जी से कुछ क्रिएट करेंगे तो वो भी आपको वही असर देने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, कर्मा का विशेष रूप से यहाँ पर जो रोल है दिखाई देने वाला है। आपके लिए कार्ड है लाइटनिंग द डार्कनेस। द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। आपको दोनों ही कार्ड्स के द्वारा जो मून की एनर्जीज हैं यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपके अंदर वो एनर्जीज हैं, ऊर्जा हैं, जिससे कि आप पूरे संसार में रोशनी कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। यानी कि आप कोई सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई सोशल सर्विस कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लोगों को मदद मिलती है तो वो ईगो आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अपने कामों को करिए और भूल जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। आप कोई ना कोई बड़ी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके, 2 कार्ड आए हैं, रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो जो चीजें भी अब आपको सर्व नहीं करती उनको जाने दीजिए। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, जो भी चेंजेस होने हैं वो आपकी लाइफ में यहाँ पे जरूर हो रहे हैं और आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए आपको मिरेकल एक्सपेक्ट करने चाहिए अपनी सिचुएशन में। ओके, यहाँ पे भी 2 कार्ड आ गए हैं, न्यू लव इज कमिंग। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ सकता है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो आपको इस सिचुएशन में लव क्रिएट करने की जरूरत है। आपकी जो एनर्जीज है ना इसमें बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है। तो देखिए, ये जो कुछ भी आपने पाया है या आप पाएंगे अब, ये ना आपके हार्ड वर्क से आया है। डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन यहाँ पे जो एक क्लियर वार्निंग है आपके लिए वो यही है कि अगर आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं या क्रिएट करने के बाद में आपका ईगो आ जाता है, आपके अंदर एक घमंड आ जाता है, तो वो चीज़ें फिर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होती हैं। फिर आपकी उन कामों को करने का जो असर होगा वो लोगों पर उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि एक लव और पीस की एनर्जी के साथ में होगा। यहाँ पर आपके लिए तीसरा मैसेज है, जहाँ पर आपसे कहा गया है कि पीस की एनर्जी को, लव की एनर्जी को क्रिएट कीजिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज होनी चाहिए जहाँ पे एक अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस बहुत ही हाई होनी चाहिए। वैसे भी हमने आर्चेंजल माइकल से प्रेयर करी ही है आप लोगों की जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं उनको काटने के लिए, और ये न्यू मून इन स्कॉर्पियो आपके डार्क साइड को उभारेगा। तो ये आपका डार्क साइड हो सकता है जहाँ पर कोई ना कोई ईगो आपके अंदर आ जाती है। तो आप जो भी चीज़ें अपनी रिलीज करना चाहें इस टाइम पीरियड में जरूर कीजिएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में अपने आप को बहुत सारा लव दीजिएगा, क्योंकि जो एनर्जीज आप क्रिएट कर रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं। तो होप कि न्यू मून इन स्कॉर्पियो की ये एनर्जीज आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं।
तो वीडियो शुरू करने से पहले, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी आर्चएंजल माइकल से ये प्रेयर है कि जो लोग भी इस रीडिंग को देखेंगे, इस फाइल को चुनेंगे, ये प्रेयर्स हैं उनके लिए। तो आपकी लाइफ में आप जहाँ पर भी स्टक हैं, जहाँ पर भी आपके नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर भी आपके लिए इंटेंस एनर्जीज हैं, आर्चएंजल माइकल आपकी मदद करें। और आर्चएंजल माइकल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब की मदद कीजिएगा, जो भी कॉर्ड्स ये कट करना चाहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें या फिर अपनी ग्रोथ करना चाहें। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल से मैंने प्रेयर इसलिए की है क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे न्यू मून इन स्कॉर्पियो का वीडियो है और इसमें आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि इंटेंस एनर्जीज बहुत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस एनर्जी रहेंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। कुछ लोग इसको संभाल पाएंगे और कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है इसको संभालने में। तो उस टाइम पीरियड में आर्चएंजल माइकल आप सबकी मदद करेंगे। मैंने आर्चएंजल माइकल को कॉल कर रखी है, यानी कि उनसे मैंने प्रेयर करी थी, उनकी एनर्जीज को इन्वोक किया था, उनकी प्रेजेंस के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के दौरान। तो पूरे वीडियो के दौरान शुरू से लेकर आखिर तक वो हमारे साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को महसूस कर पाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो देखते हैं कि ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पर किस तरह की रहने वाली है न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज। तो न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है ऑप्शन 3 के लिए। ग्रोथ का टाइम रहेगा आपके लिए ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का टाइम रहेगा। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती जाएगी। जो मैं समझ पा रही हूँ, जो ये तीसरा पाइल है, लास्ट पाइल है जिसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ, और तीनों ही पाइल टोटली डिफरेंट एनर्जीज के रहे हैं। तीनों ही पाइल बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज के। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए बात करता है कि आपको किसी ना किसी चीज़ को, जैसे कि मैंने कहा, ट्रुथ को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पर आप किसी ट्रुथ के सामने आने का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और वो आपके सामने आ जाएगा। आपके जीवन में चोर कौन है वो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपकी लाइमलाइट को कौन चुरा रहा है वो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको कौन नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा, कौन आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पता चलता नहीं है और आपको किसी पे डाउट है, तो आपको इस तरह की एनर्जी से या इस तरह के लोगों से सावधान रहने की या दूर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एनर्जीज थोड़ी सी इंटेंस रहेंगी आप लोगों के लिए, यानी कि यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत ही सिक्योर और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड करके रखना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 के लिए न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। द एम्प्रेस कार्ड बहुत ही खूबसूरत। अपनी लाइफ में जो भी खुशियां हैं उनको आने देने के लिए आपको अब तैयारी कर लेनी चाहिए। ये एम्प्रेस कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड है और ये कहता है कि आपके जीवन में खुशियां आने के लिए तड़प रही हैं, वो बेताब हैं। अब आप कहेंगे कि उनको रोक कौन रहा है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसको क्लियर होना जरूरी है। ये एबेंडेंस की एनर्जी है, मेजर अरकाना की एनर्जी है, और ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं वो आपको तभी मिलती हैं जब आप अपने पुराने चीज़ों से, पास्ट से पीछा छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई ना कोई कॉर्ड्स हैं, कट होनी जरूरी हैं। कोई ना कोई चीज़ को, किसी सिचुएशन को नर्चर करना आपका जरूरी है, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आपका जरूरी है। आपको खुली आंखों से कुछ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आप जिस जगह पे हैं ना, वहाँ शायद आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि सिचुएशन अब आपके लिए ऐसी ही रहेगी या बदलेगी नहीं, या फिर इसी में आपको सारे आराम मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, ये हालात आपके लिए ठीक नहीं है। आपको इस एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो न्यू मून की एनर्जीज हैं वो आपको प्रोवोक करेंगी इन सारे कामों को करने के लिए, इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर किस तरह की रहेगी न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जीज ऑप्शन 3 के लिए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, और ये कार्ड है टैरो का विश कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर आपको अपनी खुशियों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप किसी एक ही जगह पे रुके हैं, या किसी एक पैटर्न के साथ रुके हैं, या किसी एक इंसान के साथ रुके हैं और वहाँ पे आप खुश नहीं हैं, तो उस चीज़ को आपको बढ़ाने के बजाय अपनी खुशियों की तलाश करनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में, किसी ऐसी जॉब में, किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और वहाँ पर आप खुश नहीं हैं, आपको शायद मिल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं, तो आपकी खुशियाँ किस चीज़ में हैं? आप शायद किसी बंधी हुई जगह से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर अभी आप और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं और अपनी खुशियों के साथ आप जीना चाहते हैं। तो ये जो जीना है, ये जो आपकी लाइफ में आपको खुद को नर्चर करना है, ये तभी आ पाएगा जब अपने ही, या तो किसी अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से, या फिर अपने किसी नेगेटिव पैटर्न से, या फिर कुछ ऐसे लोगों से आप बच के रहें जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ये दोनों ही कार्ड भरपूर अबेंडेंस की बात करते हैं,
हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन में इस अबेंडेंस को शायद देख नहीं रहे हैं, या फिर देखकर भी आप उसको उतनी ज़्यादा रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो रिसीविंग यहाँ पर आपके लिए कम है। आपकी खुशी सिर्फ एक जगह नहीं है, आपकी खुशियाँ बहुत सारी जगह पे हैं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन चीज़ों को, सिचुएशंस को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप खाना बनाने में बहुत अच्छे हों, लेकिन यहाँ पर आपका म्यूज़िक में भी बहुत अच्छी आपकी रुचि हो, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, कोई किताब आप अच्छी लिख सकते हो, कोई किताब आप अच्छी पढ़ सकते हो। अपनी खुशियों को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज और किस तरह की रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। वैसे बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं आपके, अबेंडेंस की और खुशियों की बात करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा डार्क साइड भी यहाँ पे रहने वाला है, तो उसको एक्सप्लोर कर ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। वो आप कर लेंगे और उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द हैंगमैन का कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपको लाइफ को, किन्हीं मामलों को, किन्हीं चीज़ों को लेट को करने की ज़रूरत है, किन्हीं चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। अगेन ये कार्ड की एनर्जी जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, ये कार्ड यही कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी सी लाइफ में शायद कमी है, या फिर लाइफ में जो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पा रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपकी किसी जगह पे स्टक होने की बात करता है। तो किस जगह पे स्टक हैं, कौन सा थॉट पैटर्न है, कौन सी एनर्जीज हैं। आर्चएंजल माइकल से मदद मांगिएगा या फिर अपनी स्पिरिचुअल टीम से मदद मांगिएगा। अपने बलबूते पे कोशिश कीजिएगा, अपने लेवल पे कोशिश कीजिएगा। नहीं हो पाता है तो आपकी स्पिरिचुअल टीम हमेशा आपकी मदद करेगी। आप यूनिवर्स से मदद मांग सकते हैं। कौन सी बातें ऐसी हैं जहां से बाहर निकलकर अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना आपके लिए जरूरी रहेगा। द हैंगमैन का कार्ड और एम्प्रेस का कार्ड, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो का विश कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए एक ऐसी एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अपने कमिटमेंट या तो पूरे नहीं करते हैं, या फिर आपके साथ किए गए कमिटमेंट कोई पूरे नहीं करता है। वैसे ये चोरी का कार्ड है, कुछ मामलों में ये चीज़ों को रोशनी में देखने का कार्ड है। तो आपकी सिचुएशन के साथ में कौन सी बात फिट होती है, आप अपनी विजडम का यूज़ जरूर कीजिएगा। टैरो के आधार पर किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन, किसी जॉब पे फैसला नहीं कीजिएगा। अपनी सिचुएशन को देखिएगा कि आपकी सिचुएशन में ये बातें किस तरह से फिट होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहा है और चल रहा है, चलता ही रहेगा, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पे जरूर होगी। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसने अभी तक स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं किया है, या अभी तक कुछ सोचा नहीं है, या बहुत कुछ करते हैं, नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो आपके लिए ये दौर कुछ ऐसा है कि अब आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड टोटली अवेकनिंग का कार्ड है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की बात भी करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपको अपनी अथॉरिटी में आना होगा, यानी कि आपको अपनी पावर्स को समझना चाहिए। या तो कोई इंसान आपको, ऐसा इंसान आपको मदद कर सकता है जो कि अथॉरिटी में हो, या फिर आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, और अगर आप कोई फीमेल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपकी मदद कर सकता है जो कि अथॉरिटी जिसके पास हो, जिसके पास विजडम हो, जो कि आपको सही चीज़ों को सही तरीके से देखने में मदद कर सकता हो। तो किसी न किसी से आप यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि आपके पास में बहुत ही क्लियर विजन है आपकी लाइफ में, ये अथॉरिटी आपके पास में है कि आप अपने जीवन को कैसा भी बना सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अथॉरिटी की बात तो करता ही करता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। तो ये जरूरी है आपके लिए कि अपनी लाइफ में आप जिन चीज़ों को अभी तक या तो नकार रहे हैं, या फिर आप लापरवाही कर रहे हैं, या फिर आप छोड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों में आप अपनी जिम्मेदारियां उठाएं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्रोच दिखाएं। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी वाली अप्रोच होती है, या कोई एक्शन लेने की अप्रोच होती है, वो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी अबेंडेंस और खुशियां तो हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं रुक जाती हैं जब आप अपनी अथॉरिटी को क्लेम नहीं करते, जब आप अपने विजडम को यूज नहीं करते, जब आप कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लेते। और कुछ मामलों में जब आप थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते, तो कौन सी ऐसी सिचुएशन या ऐसी बात है जिसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर पूरा करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है कि अपने जीवन में एक इमोशनली नर्चर करना अपने आप को जरूरी है, न्यू एनर्जीज के साथ में काम करना जरूरी है, अपने आप को न्यू एनर्जीज के लिए ओपन करना जरूरी है। किसी नए रिश्ते की भी आपके जीवन में आने की संभावना है। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको बिल्कुल सुन सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये मैसेज नहीं है कि किसी नए रिश्ते के आने की संभावना है। उनके लिए मैसेज यही है कि जो न्यू एनर्जीज हैं, या एनर्जीज को, इमोशंस को, एनर्जीज को देखने का जो तरीका है, वो आप नया बना सकते हैं। अपने रिश्तों में आप और भी ज़्यादा प्यार ला सकते हैं अगर आप उसमें कुछ नया क्रिएट करते हैं या नयापन लाते हैं। तो
आप में से कुछ लोग शायद यहाँ रिकंसिलेशन की एनर्जीज में भी हैं, क्योंकि शायद आप अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं या आप उस पार्टनर के साथ में दोबारा को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो अपने जीवन में किसी नए पार्टनर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको वो भी देने वाला है। आपकी खुशियों पर अगर आपका फोकस नहीं है तो फिर आपका फोकस कहाँ है, इसका जवाब आपको खुद को जरूर देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आपके जो कार्ड हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर हैं, क्योंकि ये जो न्यू मून है ये आपको पुश करेगा आपकी खुशियों को, आपकी अथॉरिटी को, आपकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको लेने के लिए। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा नया क्रिएट करेंगे जो कि पुराने को आप ख़त्म करेंगे और नया अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। तो ये जो कुछ भी नया है ये आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। ड्रीम इंटेंटली, तो देखिए अगेन, चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड, इट्स फन एंड प्रैक्टिकल टू, दिस इज हाउ वी डिस्कवर अवर डिजायर एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। ये कार्ड भी डे ड्रीमिंग की बात करता है, क्योंकि अगर ये डे ड्रीमिंग ना करे, आप देखिए ये दोनों ही पर्सन यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना, और यहाँ पर ये जो एनिमल है, पिग है, इसके ना पंख लगे हुए हैं। किसी एनिमल के पंख नहीं होते, है ना, किसी पिग के पंख नहीं होते। तो यहाँ पर ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, ये कार्ड भी डे ड्रीमिंग का है। तो ये कार्ड भी आपसे कहता है डे ड्रीमिंग कीजिए, यानी कि सपने देखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श रूड हो गए हैं या सपने नहीं देखते हैं या आपको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा, उस माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए कि आपके लिए ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खूबसूरत क्रिएट हो सकता है। जिस तरह से हम न्यू मून के ऊपर इंटेंशन सेट करते हैं उसी तरह से फुल मून पर हम चीज़ों को रिलीज करते हैं। ये कार्ड आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज को ही बता रहे हैं जहां पर आपको अपनी चीज़ों से, अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज करना जरूरी है। तो देखते हैं न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके, जो कुछ भी करेंगे नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ में करेंगे। अगर आप अपने जीवन को लेकर सपने देखेंगे तो वो सपने पूरे होने में आपको मदद जरूर मिलेगी। तो न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसे रहने वाली है ऑप्शन 3 के लिए। आपके लिए ना शॉर्टकट अच्छे नहीं हैं। अगर आप लाइफ में शॉर्टकट बहुत अपनाते हैं तो शॉर्टकट अच्छे नहीं हैं, उनको नहीं अपनाइएगा, वो आपको फायदा नहीं देंगे। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत रहेगी कि आप जो भी ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो प्रकृति है, नेचर है, उसके साथ कनेक्ट रहें और अपने आप को एक खुले वातावरण में जाने दें। अगर आप किसी आर्टिफिशियल लाइफ को जी रहे हैं तो आपको अब बहुत ही ज़्यादा खुली हवा में जाने की ज़रूरत है, आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है और कुछ रियलिटीज़ को आपको देखने की या चेक करने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी आपके लिए नर्चर करने का कार्ड है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी ये दोनों ही पर्सन, अगर आप देखें तो ये दोनों ही जने यहाँ पर बैठे हुए हैं नेचर के अंदर, पानी के पास में। तो आपको भी कहीं ना कहीं पानी के पास में, किसी पार्क में, किसी इस तरह की जगह पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको अच्छा महसूस हो, नेचुरल लाइट्स को, नेचुरल जो हवा है, पानी है, उन सबको महसूस कर पाएँ, उस एनर्जी को फील कर पाएँ। तो कुछ आपको शायद अकेले में वक्त बिताने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको अपनी डेफिनेटली इंटेंशन को सेट करना है। न्यू मून जो होता है इंटेंशन सेट करने के लिए होता है। ड्रीम इंटेंटली, आपसे कहा गया है कि अपने सपनों के लिए इंटेंशन सेट कीजिए। तो यहाँ पर न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है ऑप्शन 3 के लिए। लॉस्ट इन थॉट, मेडिटेट, तो कुछ ना कुछ मेडिटेशन करने की जरूरत रहेगी आपको। डील विद योर डार्क साइड फियर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपने डार्क साइड्स को देखने की ज़रूरत रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे डार्क साइड में होता है, हमारी कमियां होती हैं। तो अगर बहुत कुछ अच्छा है तो उसमें एक कमी भी हो सकती है, इतना चलता है, उससे सिर्फ काम करना होता है। तो कौन से, अगर आप कोई शॉर्टकट ले रहे हैं या आपको लगता है कि जिस जगह पर आप हैं, जिस कंफर्ट में आप हैं या जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ से बढ़कर आपके लिए कोई चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो वो खराब नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ एक कदम दूरी पे हैं आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। और 10 ऑफ कप्स के कार्ड के अंदर बहुत सारी जो एबेंडेंस या फिर इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर न्यू मून स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे या ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। तो कभी भी किसी सिचुएशन में प्राइड को बीच में नहीं आने दीजिए। अगर आपको किसी से मदद लेनी है तो वो आप जरूर लीजिएगा। अगर आपको किसी से आगे बढ़कर कोई ना कोई सिचुएशन को क्लियर करना है तो वो आप जरूर कीजिएगा।
मैं आपके लिए एक बार इस कार्ड को क्लियर करती हूँ कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है। द हाई प्रिस्टेस, आपको किसी सिचुएशन के अंदर इंट्यूशंस हो रही हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन शायद आप किसी सिचुएशन से या तो मुंह मोड़ रहे हैं या फिर आप उसको देखना नहीं चाहते हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनने की आपको ज़रूरत रहेगी, आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत रहेगी, तो आपको मदद ज़रूर लेनी चाहिए। आपकी सिचुएशन को बदलने में अगर किसी की मदद लगती है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है क्योंकि आपकी इंट्यूशन सुनने की बात करता है। और ये कार्ड कहता है कि जब किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है तो सोच समझ कर ही ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है या आपको कोई रेड फ्लैग दिखा रही है तो उससे सावधान रहिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि कोई ना कोई जो ट्रुथ है, कोई ना कोई जो मिस्ट्री है वो बाहर आ सकती है या बाहर आने की कोशिश कर सकती है, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। अगर आप अपने पे काम कर लेंगे तो यही आपको बेनिफिट करेंगे, और अगर आप अपने पे काम नहीं करेंगे या अपनी जो भी चीज़ें चेंज नहीं करेंगे तो उससे फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपको स्टेप बताए गए हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप क्रिएट कर लें, और अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें आप मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करना या फिर आपको नेचर में जाना या फिर कुछ चीज़ों को लेकर सोचना, गंभीरता से किसी बात को सोचना, आपको कोई ना कोई रिजल्ट देकर जरूर जाएगा, और वो आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही शुभ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मेरी यही प्रेयर्स हैं आप लोगों के लिए कि ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे, शुभ रहे, और जो भी आपकी डार्क साइड्स हैं उनसे आप बाहर निकल सकें। आर्चएंजल माइकल आपकी मदद करें और आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो भी आपके साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।